नर्मदे हर भैया जी की परिक्रमा में मैं वापस पहुंचा हूं वराहनगर में। भारतीय सनातन परंपरा, भारतीय सनातन इतिहास का सनातन साक्ष्य, और इस मंदिर को ढूंढते ढूंढते पिछले वर्ष में बहुत लेट हुआ था इस तीर्थ तक आते आते, लेकिन अंत में मैया ने यहाँ तक पहुंचाया था। स्थानीय वासियों को कुछ पता तो था लेकिन कुछ नहीं था। एनीवे, भारतीय सनातन इतिहास स्कंद पुराण की कहानी के मुताबिक कि वराह कल्प में जब एक राक्षस जातसुर ने जब पूरी तरीके से ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ले लिया था, और आशीर्वाद लेने के कारण कहीं वो वेदों को लेकर गर्त में चला गया था, धरती की परत में चला गया था, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लेकर कहीं इसी जगह पर वेदों को लेकर आए थे। और जब वो वेदों को वापस लेकर आए और देवताओं ने उनका अभिनंदन किया, तो उन्होंने यहाँ पर वराह रूप में, वराहेश्वर महादेव के रूप में मैया नर्मदा के खंड में कुछ दिन पर रहकर यहाँ पर स्थान बना के गए थे। उसके बाद देवताओं का समय आया, बहुत सारे देवता यहाँ पर आए। तीर्थों की इस महत्वपूर्ण दूरी में जहाँ देवताओं से परिक्रमा आरंभ होकर कहीं वराहनगर तक आती है और फिर कहीं धर्मपुरी दधीचि के स्थल तक जाती है, ये महत्वपूर्ण स्थान माना गया था, क्योंकि वराह कल्प में जातसुरा के, राक्षस के, हमारे सनातन साक्ष्य को जो ले गए वेद थे उनको वापस पृथ्वी पर लाना एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक और धार्मिक कार्य रहा। तो इस वराहनगर से कहीं सनातन साक्ष्य की दूरी से जना कितने वर्षों की परंपरा से आज भी इस स्थान को अलग अलग भांति से स्थायित्व में बना के रखा हुआ है। नाम हो सकते हैं थोड़े मोड़े बदल गए हों, इतिहास में 100-200 साल में घटनाएं कुछ हो गई हों, लेकिन लाखों सालों की वराह कल्प के अगर तीर्थ इस कल्प में आकर अगर हमको मिलते हैं, तो कहीं एक बात तो तय है कि भारत का सनातन साक्ष्य आज भी जीवंत है। मैया नर्मदा के तट में भारत के सनातन धर्म के वो साक्ष्य हैं जिससे कहीं मैया की सनातन परिक्रमा बनी हुई थी। तो कहीं वराहनगर से, सनातन साक्ष्य की धुरी से, कहीं वराह कल्प में हुए अद्भुत अद्वितीय कार्य से, उस धरा से जहाँ वराह रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने अपना कदम यहाँ पर लाया था, वहां से आज का नर्मदे हर।